आ गए। अब देखो जो पता क्या चीज होती है, इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करके उसको चलाना जो होता है वो वो इस चीज के ऊपर होती है कि आप लोग उसमें क्या करते हो। हमेशा जब आपका रिजर्व बढ़ जाता है ना, जिसको हम अपनी जुबान के अंदर बोलते हैं रास। अगर कोई बंदा कारोबारी बंदा है ना, उसको इस टर्म का पता होगा जो रास बोली जाती है, कि ऐसा पैसा कि जिसको आपने स्पेसिफिक अपने कारोबार के लिए रखा होता है, तो अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो वो इफेक्ट करता है आपके बिजनेस के ऊपर, क्योंकि वो आपकी रास होती है, उसी से आपने अपने बिजनेस को चलाना होता है। वो पैसा जब आपका लगाया हुआ इनकम आपको देता है ना, और उसको उठा उठा कर आप एक साइड पे करते हो और अपना रिजर्व बनाते हो। रिजर्व बनाने की सूरत में क्या होता है कि फिर आपका कैपिटल अगर ऊपर नीचे जाता भी है ना, तो आपका जो रिजर्व होता है वो आपको सपोर्ट करता है हर हवाले से। हम इस चीज को नहीं बनाते, हम कहते हैं जो हमने लगा दिया हुआ है ना, उसी को खा पी जाओ। और हमारे तो कहावत इसको बोलते हैं, मरासियों वाला ये हिसाब है, ये कि जो कमा लिया वो खा लिया है। ये वो मरासी ये काम करते हैं, सुबह कमाया शाम को खा लिया, और फिर अगले दिन इंतजार में रहे और कि भाई अब कहाँ से हम कमाएं, फिर उसको लेकर आए, ये चीज चलती है। मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट का एक प्लान होता है ना, जो जितने भी इन्वेस्टर आते हैं, शायद आप इस चीज को अभी अच्छे से समझ पाओ। मैं कभी भी पूरे महीने के अंदर उसमें से अपनी परसेंटेज को नहीं ले पाता। उसका रीजन क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर ये चीज तय होती है कि अगले बंदे का जो पोर्टफोलियो है ना, उसको सेफ रखने की कोशिश की जाती है। स्टक हो जाने का अलग चीज है, लेकिन उसको एक सेफ रखने की कोशिश की जाती है। अब जिस बंदे ने फर्ज करें 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, अब 5 लाख रुपए में से उसको मंथली बेस के ऊपर उसकी परसेंटेज मिल रही है। अब 5 लाख रुपए में से तकरीबन कुछ 2.5-3 लाख रुपए के साथ ट्रेड हो रही है, बिजनेस हो रहा है, वहां से पैसा निकल रहा। फर्ज करें उसमें से 50,000 रुपया निकल आया एक महीने का। अब 50,000 रुपए में से अगर हम उसका निकालते हैं 20% उस बंदे का, या लाख आप लगा लो कि फर्ज करें लाख निकल आया एक महीने के अंदर, और 20% निकालते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 रुपया उस बंदे का बन गया। अब 20,000 रुपया उस बंदे का अकाउंट में चला गया कि भाई ये लो, ये आपका महीने का बना है। अब बाकी का जो 80% है, लोगों के माइंड में ये होता होगा कि यार तैयब भाई अगर 30% दे रहे हैं और या 20% दे रहे हैं, तो इतना खुद क्यों रख रहे हैं, वो कहाँ पे जा रहा है, हमने तो इन्वेस्टमेंट दी है। जबकि तैयब भाई के साथ अभी आप देखना कि एक 1% भी उनके पास नहीं गया। अब वो 80% में से क्या हो रहा है कि 30% तक तकरीबन वो डिवाइड हो रहा है दूसरे बंदों के ऊपर के, जिन्होंने साथ मिलकर ट्रेड की है, प्रोजेक्ट्स ढूंढे हैं, जो टीम के अंदर बंदे शामिल हैं, उनके उनके ऊपर डिवाइड हो रहा है कि ये भाई आप ले लो। यानी कि लाख में से 20 लाख उसके 20,000 उसके पास चला गया, 30,000 रुपया बाकी लोगों में डिवाइड हो गया, और उनको भी अब कितना पूरा महीना मेहनत करके मिला है, वही आ जाकर होगा। अगर 3 बंदे भी होंगे तो उनको 10-10 हजार रुपया मिल जाएगा, 4 बंदे होंगे उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। बाकी वाला जो 50,000 रुपया है, उसमें से एक्सपेंस भी पूरे हो रहे हैं, जो अखराजात हो रहे हैं, जो एम्प्लॉयज की वो जा रही हैं, सैलरियां जा रही हैं, वो इन्वेस्टर की पॉकेट में से तो नहीं ना जा रही, वो तो तैयब भाई की पॉकेट में से जा रही है ना, जो बाकी वाली परसेंटेज है उसको रख के। अब उसमें से भी फिर क्या हो रहा है, अगर बाकी वाले 50% में से 20% सैलरियां चले गई हैं, या 20% एक्सपेंस पूरे हो गए हैं, 30% का जो पोर्टफोलियो है वो तैयब भाई के पास आके बच रहा है, और वो भी बैकअप के ऊपर रिजर्व जा रहा है। किस तरह से जा रहा है कि भाई 30,000 रुपया एक महीने का उसने बचा कर साइड पे रखा है, वो जो कैपिटल उसने सेव किया है इन्वेस्टर का, दूसरे महीने में फिर उसने 30,000 रुपया सेव कर दिया, तीसरे महीने फिर कर दिया, 6 महीने का कितना बन गया, 3-3 हजार 30,000 रुपया करके कितना बनता है ये तकरीबन 1,80,000 रुपया बनता है। 6 महीने के बाद 1,80,000 रुपया उसने इन्वेस्टर का कैपिटल सेट पे किया हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट कोई 50 या 40% उसने सेट पे लगाया हुआ है। कि अगर उसको 40-60% 6 माह के बाद जब उसकी ट्रेड देखी, उसका सासा देखा, अगर तो वो स्टक हुआ है, वो कहता नहीं मैंने ट्रेड को खत्म करना है, मैंने आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना, तो उसको तो वापस देना है ना। अब वो 60% या 40% या 50% मार्जिन बाकी वाला उसका इकट्ठा करना मेरे लिए आसान था, या स्टक हुई ट्रेड को उठाना मेरे लिए आसान था। अब इसलिए आसान है कि कुछ ना कुछ मैंने पहले उसका सेव किया हुआ है।
उसको उसका सासा वापस चला गया। अब उसका जितना भी सासा था वो तो ऑलरेडी स्टक हुआ है, जिसका मतलब यह कि तैयब स्टक हुए हैं और पूरे 6 माह में उन्होंने कुछ लिया भी नहीं है। अब 7वें माह से अब मेरी किस्मत शुरू होती है, मेरी लक शुरू होती है। हो सकता है जैसे ही मैंने वहां से सारा सासा उसका निकाल के उसको स्पुर्द कर दिया कि भाई ये लो 5 लाख रुपया ले लो, अब 7वें माह के अंदर सारी की सारी ट्रेड वो 5 लाख के साथ 10 लाख बन के वापस आ जाए। मेरी लक है ना, मैंने 6 माह सबर किया, 7 माह मैंने सबर किया, 7वें माह के अंदर मुझे सारे उन्होंने 6 महीने की कसर निकाल दी। ये है माइंड इन्वेस्टर बंदे का, ये है माइंड ट्रेडर बंदे का। कभी भी कभी भी स्टार्टिंग के ऊपर ही किसी को प्रॉफिट नहीं मिलता, किसी को प्रॉफिट जनरेट नहीं होता। आप लोगों के साथ हमेशा मैंने ओपनली खुली बात की है, ओपनली बात और ओपन चैलेंज किया है कि अल्लाह बस तकब्बुर से बचाए, गुरूर से बचाए। कि अगर इस तरह से पूरी मार्केट के अंदर कोई भी बंदा आपको ये दिखा रहा है ना कि ये हरे हरे बगात हैं, ये लाल बगात हैं, दोनों चीजें आपको अगर लेके चल रहा है ना, तो भाई बोलूंगा कि छोटी के साथ वो बंदा बहुत ही काबिल एहतराम है। आप उस बंदे के साथ चलो, आप हमेशा उस बंदे के साथ चलो, उसको उससे आप सीखो अगर वो वाकई में आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वरना मार्केट में सिर्फ एक ही मंजन सेल हो रहा है, एक ही मंजन। किस चीज का? कि मेरी फकी ले लो, मेरा मंजन ले लो, बस मैं पैसा कमा लूं। अगर कोई बंदा मंथली बेस के ऊपर सिग्नल भी दे रहा है, $10 भी अगर आप उसके देखते हो ना, तो अगर उसने 100 बंदा भी रखा हुआ है एक महीने का, $1000 उसका सीधा हो गया है तकरीबन 2 सवा 2 लाख रुपया। और वो बंदा तो घर में बैठ के भाई 2 सवा 2 लाख रुपया कमा रहा है, उसको क्या पड़ी हुई है कोई और काम करने की। इसी तरह से अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने अपना टारगेट ये रखा हुआ है कि भाई कोर्स शुरू करवा दो, 5-5 हज़ार रुपया ले लो, 10-10 हज़ार रुपया ले लो, अवाम क्या बोलेगी कि चल यार खैर ही है, 5 हज़ार रुपया ही है, जहाँ पे इतने हम वो जाया कर देते हैं, 5 हज़ार रुपया लगा देते हैं। वो करते करते क्या होगा, अगर 100 बंदे ने भी इनरोल कर दिया, उस बंदे का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा कि भैया हाँ अब मेरा सीधा सीधा जो है ना 10 लाख रुपया बन गया, 5 लाख रुपया बन गया, बाकी अवाम जो है बाहर में अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। तो चलो भाई निकलो यहाँ से। वो अपना लॉलीपॉप देकर अपना मंजन सेल करके वो चला जाएगा। मैंने शुरू से अपने साथ कॉम्प्रोमाइज दो चीजों का नहीं किया, ना अपने मैंने कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, और ना ही मैंने अपनी फीस के साथ इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है कि भाई मेहनत लगती है। मेरा हर बैच पहले की बनिस्बत अपडेट ही रहा है। कभी उसके अंदर मैंने ये चीजें नहीं कही कि भाई मैं रिकॉर्डिंग वीडियोस दे दूं। जिन बंदों ने सारे बैचेस लिए हुए हैं, नीरज जानता है इस चीज को, इसने सारे बैचेस लिए हुए हैं, शायद इसने कोई क्लास मिस की हो। आई थिंक वही इसने क्लासेस मिस की होंगी जब इसके एग्जाम्स हो रहे थे बैच 2 या बैच 3 के अंदर, वो इसने एग्जाम की वजह से इसने लाइव सेशन मिस किए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग देखी थी। ये इसको बखूबी पता होगा कि हर क्लास और हर बैच पहले की बनिस्बत अपडेट ही होता है, और बैच 4 के अंदर तो हर चीज ही अपडेट है टोटली। कोई 20% तक वो चीजें पहले वाली हो सकता है ऐड हो, या स्ट्रेटजीज कुछ ऐड हो, अदरवाइज 80% तक हर चीज अपडेट ही है। और मजा इसी चीज का आता है कि आप अगले बंदे को अपडेट प्रोवाइड करो, अगले बंदे के माइंड को इस तरह से ओपन कर दो कि अगला बंदा ये समझे कि हाँ यार वाकई ही यहाँ से कुछ मिलेगा, ये फील्ड मुझे कुछ चीज प्रोवाइड करेगी। यार कारोबार करना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है किसी भी चीज को। नौकरियों को तो आप जेल से तस्वुर ही निकाल दो ना। जो बंदे किसी डिजिटल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं ना, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको पूछो कि भाई वो बलि के बकरे बने हुए हैं, कुर्बानी के वो लेले बने हुए हैं, वो उनका वो हालो बेहाल है। फ्रीलांसिंग करना क्या आसान काम है भाई? अब डिजिटल मजदूर हो, आपको जलील होना पड़ता है अपने क्लाइंट के साथ, आपको तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि भाई तेरी मेहरबानी है, मुझे टाइम दे दे, तेरी मेहरबानी है भाई ये काम कर ले, भाई ये काम कर ले। कुछ बात वगैरह करोगे पीछे से रिपोर्ट कर देगा, आपकी जो रैंकिंग है वो नीचे चले जाएगी। क्या फायदा आपको यहाँ पे? मजा तो फिर उस चीज का है ना कि भाई ऐसी मार्केट के अंदर आओ कि उसको प्रॉपर आप लर्न करो, और जिसका फ्यूचर हो, जिसके अंदर कंपटीशन अभी बहुत कम है। क्रिप्टो की मार्केट के अंदर तो अभी कंपटीशन है ही नहीं, 0% कंपटीशन मैं इसको समझता हूँ, 0%। आने वाले टाइम के अंदर आप बोलोगे कि हाँ यार वाकई हम टाइम से इस फील्ड के अंदर आ गए हैं, और ये तो फील्ड ही एक ऐसी है, 1 क्लिक के ऊपर आपका पैसा आपके हाथ में आता है। 1 क्लिक के ऊपर कोई भी ऐसी मुझे फील्ड आप बता दो कि जहां पे आप काम करते हो, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो चाहे, वहां पे जब तक आप क्लाइंट को उसका प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर देते करके, 2 दिन लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं, कितने भी लगते हैं, तब तक आपको वहां से पेमेंट मिलती है, और वहां से वो रिलीज करता है, फिर जाकर फाइवर आपको देता है। फाइवर के लेने के बाद वहां पर कटिंग वगैरह करवाते हो, फीसों की कटिंग करवाते हो, वहां से फिर आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ते हैं अपनी डॉलर वगैरह, और फिर वहां पे जाकर आपको पीकेआर में लेना पड़ता है। तो कितने आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं।
और ये क्या चीज है? और भाई यहाँ पे वन क्लिक अप करते हो, आपका पैसा आपके सामने आ रहा होता है कि यार इतना बना है, वन क्लिक करो, ट्रेड क्लोज करो, पैसा बुक करो, वहीं पे जाकर उसको सेल कर दो, फौरन क्लिक करके आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में, एटीएम पे जाओ, जाकर वहां पे आप कर लो। अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन या पैसे पेमेंट आगे कर दो, आपका पैसा आपके हाथ में। इस चीज का मजा है, इस चीज को बोलना है जिद्दत, फ्यूचर के साथ चलना। और आने वाले टाइम के अंदर चीजें मजीद आपकी अपडेट हो रही हैं। Amazon ने तो आगे जाके ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम ही खत्म कर दिया है। वो जो हमारे बंदे कहते हैं ना, हम वर्चुअल असिस्टेंट बन के पता नहीं कोई डीपीओ लग गए हैं, और हम जो है ना वो जय का शिकरे बन गए हैं मार्केट के। चल भाई हम तो बहुत ही बड़े एक पोस्ट के ऊपर आ गए हैं वर्चुअल असिस्टेंट बन के ही। उनको ये नहीं पता कि भाई आने वाला टाइम जो है ना इन चीजों को खत्म कर रहा है। हर वो चीज जो मैनुअल की जा रही है ना, आने वाले टाइम के अंदर वो चीज खत्म हो रही है। फ्यूचर को देखो, फ्यूचर को देखकर चलो। और मेरी नजर के अंदर आपके लिए महीने का, अगर आप एक अच्छे टाइप के कारोबारी बंदे हो, तो महीने का आपके लिए 1 लाख 2 लाख रुपया कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। महंगाई है, महंगाई तब भी थी यार जब 1 रुपए का किलो भी घी मिलता था। मुशर्रफ के दौर का मुझे अभी तक पता है, खैबान के नाम से एक घी का पैकेट चलता था, वो आई थिंक 24 या 25 रुपए का पाव मिलता था, या आधा किलो मिलता था। और चने की जो दाल थी वो भी तकरीबन इतने की थी केजी। तब भी लोग रोते थे महंगाई है महंगाई है महंगाई है, अब भी लोग रोते हैं महंगाई है। तब आपकी जो सैलरी की रेशियो थी कुछ और थी। आज आप देखो, नॉर्मल से नॉर्मल बंदे को भी आप उठाकर देख लोगे तो उसके पास 20,000 30,000 रुपए का मोबाइल है, एक आम सी बात है। छोटे से छोटे बच्चे के पास भी, ऐसा बच्चा का जो कुछ कमा नहीं ना भी रहा, उसके पास भी 20 30 हजार रुपए का मोबाइल है। और अब वो बोले कि भाई मैं गरीब हूँ, वो गरीब वो नहीं है, महंगाई है। महंगाई भाई सोच में रखी हुई है। वही पे बात आती है, जहां पे पहले 50,000 रुपया कमा रहे थे और उसमें से आपके लग जाते थे 20,000 रुपया 30,000 रुपया आपका लगता था, महंगाई आप बोलते थे। अब वही 50,000 रुपए की रेशो आपकी लाख पे जा चुकी है, और वही चीज आपके ऊपर आ चुकी हुई है। एक टाइम ऐसा आएगा 2 लाख रुपए का पैसा समझोगे कि जैसे ही आपके लिए 20,000 रुपया। एक ऐसा भी टाइम आएगा, वक्त के साथ साथ चीजें चलती है। नहीं भाई, हम अपने आप को गुरु नहीं कहते सैम भाई। मैंने कभी भी अपने आप को गुरु नहीं बोला। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह लर्नर हूँ। मैं कभी भी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। आज अगर मैं एक अच्छा ट्रेडर हूं ना, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं भाई अब्बू हूं इस मार्केट का, मैं ये नहीं कहता। अगर आज मैं ट्रेडर हूं ना, तो मैं इस काबिल का ट्रेडर हूं कि मैं कम से कम अपना घर चला सकता हूं ट्रेडिंग करके, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना निकाल लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस चीज के अंदर परफेक्ट अपने आप को समझता हूँ कि मैं अपनी रोजी रोटी यहाँ से निकाल सकता हूँ। और हमेशा इंसान वक्त के साथ सीखता है। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं नई से नई चीज को मैं सीखूं। यार नई चीजें सीखी हैं तो फेस नए आए हैं ना। अगर तो वहीं पे मैं रहता तो घूम फिर के किसी पीटी सी वही बातें मैं दोबारा फिर से कोर्स में लेकर आ जाता। नए मैं जो है ना बंदे घेरने पे चला जाता, ये वो है। कभी इस तरह का जेन में आया ही नहीं है। जिसने आना भाई आओ, तरले मिनते हमसे नहीं होती कि या भाई ये काम कर लो वो काम कर लो, नहीं। जिसने आना आओ, जिसने आना नहीं आओ, आपकी अपनी मर्जी है। आपका पैसा है, जहां पे मर्जी आप उसको डुबोलो। अगर आपको लगता है फीस ज्यादा, कोई बात नहीं भाई, हम भी आजाद भाई के मानने वाले हैं। 5 लाख रुपए का मैं अपना मंजन सेल करूंगा, $500 फीस फिक्स पे कर दो, फिक्स कर दूंगा $500, मुझे दुबई में शिफ्ट होने दो बस। है कोई माइंड में क्वेश्चन पूछें यार, अपने अपने डाउट सब क्लियर करें। सेशन रखने का मकसद ये नहीं है कि मैं ही बोलता रहूं, आपको भी मौका है सवाल करें आप। मुझे लगता है कि शायद आप उस साइड पे जाके कानों पे वो लगाकर आप साइड पे हो गए हो कि भाई तैयब भाई लगे रहे, नॉन स्टॉप लगे रहेंगे। जिंदाबाद। जगने थे भाई सारे। आवाज कम आ रही है उस्मान भाई आपकी। मैं क्या जाग रहे ने सारे, सुन रहे ने मेरे ख्याल ना। हाँ, कुछ बोल। असल नहीं आई समझ। नीरज हमारे पास साथ है। वो ना मेरे ख्याल से वो पंजाब, वो उसको सिर्फ उर्दू की समझ आती है, यानी कि हिंदी की समझ आती है। वरना मैंने आपको बोलना था, अगर आपको दिल पंजाबी में भी करता, पंजाबी में बोल लो, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल से मुजम्मिल को भी शायद पंजाबी की समझ नहीं आती होगी, ये सिंध से है। मैं कह रहा हूँ कि जाग रहे हैं अभी सभी।
हाँ कोई नहीं करो यार, सोचता आप है। क्वेश्चन करो, बेफिक्र होके करो, आपकी लाइफ है, नहीं, आपने मैंने अपनी तो जो जिंदगी का करने थे मैंने फैसला कर लेना लिए, है। बाकी का पता नहीं। है किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन फर्स्ट उसका? जुलाई से स्टार्ट करनी है नया बैच। हाँ 1 जुलाई को पहली क्लास होगी, 28 फर्स्ट लास्ट बैच डेट है। हाँ 28 लास्ट डेट है तो उसकी ये एडमिशन। डे, डेली हुआ करेगी या दूसरा वो वीकली सेशन रखा जाएगा? नहीं उसमें ये होगा कि क्लासेस जो है ना वो तो आपकी फिक्स है ना, वो तो आपकी होंगी, जिसमें आप नहीं अपनी नहीं, एक्सेस वगैरह ले लोगे। जिस तरह रमजान बैच, नहीं रोजाना, रमजान बैच में जिस तरह रोजाना तो मैं स्टार्टिंग की नहीं हुई कह थी। सकता। देखे रोजाना के अंदर ये चीज होती है कि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर मेरे पास टाइम है तो लाजमी नहीं किसी और के पास भी टाइम, अगला बंदा भी उसको ज्वाइन करे। उसमें यह है कि प्लान तो डेफिनेटली वो एक रेडी होगा, हम उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर करेंगे कि हाँ यार हमने ऐसे चलना है। तो 3 दिन तो आपके वो वाली चीजों के आ गए जिसमें आप ऑलरेडी अपने क्लासेस को लोगे, तो 3 दिन के हट के कम से कम हम एक्स्ट्रा 2 दिन तो रखेंगे ना, कि जैसे आप फ्राइडे सैटरडे संडे को आप क्लास ले रहे हो, मंडे का बीच में गैप आ जाएगा, और जो ट्यूसडे के अंदर है उसमें हमारी अपनी प्लानिंग होगी कि हाँ यार अब इसमें क्या करना है, किसी को मसले मसाइल है उसमें क्या करना है, आप अपने मैसेज करो। उनका ग्रुप एक अलग से बना होगा ना, ग्रुप में तो हम एक्टिव रहेंगे, कन्वर्सेशन होती रहेगी, 10 बंदों वाला ग्रुप अलग से रहेगा। वो है ना जिसके अंदर $200 दे के जाने हैं ना, वो हाँ। दूसरे टीम वर्क के लिए। तो आप किसकी बात कर रहे हो? नीरज मेरे ख्याल से मैं बैच की बात कर रहा हूँ, नहीं जो बैच की बैच, बैच बात स्टार्ट कर करना रहे हैं वो। जो अभी है। बैच आपका वो बैच तो क्लासेस हो में ही रहा है। होगा जैसे पहले था, वीकली आपकी 3 क्लासें होंगी, फ्राइडे सैटरडे संडे, सही। वो रोजाना नहीं होगी। रमजान वाला तो बैच स्पेशल स्टार्ट किया हुआ था ना, कि उसको टाइमिंग ही कुछ स्टार्ट की थी कि ऑलमोस्ट हर बंदा फ्री हो जाता है रमजान के अंदर, रोजा रखना होता है सुबह तकरीबन, उसके पास टाइम होता है, इस वजह से वो टाइम के हिसाब से उसको मैनेज किया था। सही। हाँ, यही है। अरसलान मियाँ का कोई सवाल? हाँ हाँ पूछ लें, क्या आसान भैया आपका क्वेश्चन पूछे। अरसलान भी गुम हुआ पड़ा। इसने गाल के अंदर लगाए थे, इसने $19 के ऊपर बाय किया था गाल पर। कहता मेरी किस्मत $6 पे चला गया, किसने लगाए थे? नीचे ही जाई जा रहा गाल पे, उसने अरसलान ने। अच्छा, गाल प्रोजेक्ट को आप हल्का ना जानो, गाल प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त है। आपने देखा नहीं है गाल के अंदर के स्टेबल जो उसका एक चल रहा है पॉइंट है, वो एक मिनट आपको चेक करके बताता हूँ, वो अपनी प्राइस के ऊपर स्टेबल चल रहा है। अगर आप गाल को देखो ना, उसने अपनी एक जोन 5-6 बनाई पे हुई है, चला और सुबह। वो Web3 का प्रोजेक्ट है, Web3 का वो मेरे प्रोजेक्ट है, ख्याल में बहुत अरसलान तो जबरदस्त है। आउट हो गया। मैंने 19 में खरीदा था उसको। हाँ जी हाँ जी, मैंने इसको बोला था कि डीसीए कर ले अगर हुआ तो बात, पर मेरे ख्याल से और इन्होंने सेल डीसीए कर दी है। डीसीए करने के लिए इन्वेस्टमेंट $500 तैयब भाई से फिर लिए थे मैंने। फिर किया तो वो और नीचे चले गए। नहीं अब देखो ना, डीसीए चलो करने वो का भी कौन सा एक आपका तरीकाकार होता है कि जाया कम से कम आपकी बाइंग प्राइस है, आपका पोर्टफोलियो 50% डाउन जाए, और आपको मार्केट ये कह रही हो कि 50% 50% से डाउन ज्यादा हो से गया था ऊपर ना। जा मैंने सकता है। मैंने उसको उसको मैंने डीसीए करने के लिए ना 19 पे मैंने पहले लिए हुए थे 500 के। फिर उसके बाद मैंने लिए जो है ना तकरीबन 7 पे। अच्छा ठीक है, अब 50% से ज्यादा वो नीचे था। अब मैंने उस पे लिए तो फिर वो लोना वाला और फिर बीटीसी वाला मसला आया, तो वो तकरीबन जो है ना गाल चले गया था 2.5 2.7 पे। फिर अच्छा। वहां से फिर मैं पैनिक हुआ, मैंने कहा यार इससे भी ज्यादा ना चले जाए, लूना ही ना बन जाए ये भी। अरे नहीं बनता यार, देखो पर लूना वाला जो ये सीन भाई, हुआ है ना, लूना वाला सीन समझ ले कि एक आप उन बंदों के लिए बैड लक हुई है जिन्होंने ट्रेड्स दी थी, बैड लक हुई है। और लूना वाला जो सीन है ना, वो आज तक कभी भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है, क्रिप्टो की 10 साल हिस्ट्री में, कि किसी प्रोजेक्ट ने इस तरह से किया हो, किसी भी प्रोजेक्ट ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो एक इंसिडेंट हुआ है, उस चीज को आप इस चीज के ऊपर ना डालो कि यार ये बाकी वाले कॉइन्स भी इस तरह से निकल आएंगे।
हो जाना अलग चीज है, इनकार नहीं मैं करता, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, इतना नहीं है। अब ये गाल देखो 2.77 के करीब चल रहा है, ठीक है। और इसका अगर मैं चेक करूं तो इसके अंदर है जो इसका सबसे ज्यादा डाउन वाला गया हुआ है ना, और इसके अंदर भी फॉलिंग वेज बन रहा है, जिस तरह लूना में बन रहा है। लूना को उठा लो आप, मैं खुद कहता हूँ रिस्क थोड़ा सा ले लो उसमें, आप उसको उठा लो जितना आपको नीचे से मिल जाए, 2 से 2.20 2.30 की रेंज में आपको जहां पे मिलता है ना, आप उसको पार्ट्स में उठा लो, और कम से कम अपने पास कोई 100 लूना पर इकट्ठा कर लो, और जैसे ही $3 $3.5 $4 पे जाए ना, आप उसको सेल आउट कर दो। वो एक फॉलिंग वेज के ऊपर है, जैसे बीटीसी थोड़ा सा झटका लेकर ऊपर की तरफ आएगा तो वो $1-2 आसानी से ऊपर आ जाएगा, और आपको 2x का प्रॉफिट मिल जाएगा। $200 है, $400 आपका बन जाएगा। रिस्क लेना तो आप उसमें ले सकते हो। इसी तरह से गाल के अंदर भी आपकी वही कंडीशन आ रही है कि गाल में भी आपका फॉलिंग वेज बन रहा है, और ये अपना हायर लो बनाता हुआ जा रहा है। हायर लो सबसे जो इसका लो है ना, सबसे ज्यादा जो नीचे वाला इसका लो है वो है तकरीबन 2.15 की इसकी सपोर्ट है, और 2.15 से ऊपर इसकी सपोर्ट जो बनती है ना, 2.50 सेंट के करीब बनती है, $2.5 के करीब। तो इसके दरमियान में आप उसको उठा लो, इसके दरमियान में, और इसको आप होल्ड कर दो। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने $19 से उसको बाइंग की हुई है, तो अभी आप चेक कर लो कि आपका पोर्टफोलियो कितना नीचे आ चुका हुआ है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी। $500 की इन्वेस्टमेंट थी, पोर्टफोलियो आपका कितना आ चुका है, $250 का, तो इसका मतलब है कि 50% डाउन आ चुका हुआ है। यहाँ से आपकी डीसीए की कंडीशन बनती है कि आप तकरीबन 50% का मार्जिन बीच में लगा लो, जितना आपका लॉस हो चुका है ना, उतना ही आप बीच में लगा लो, और आपकी रेशो निकल आएगी कहाँ पे $19 है, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और वही आपके पैसे एडजस्ट हो जाएंगे उस प्राइस के साथ। $19 पे आपने बाइंग की है, 19 को लेके कितने पड़े हुए आपके पास बताओ जरा मुझे, साथ में आपको करके बता देता हूँ। सेल इसने सेल कर दिए हैं मेरे ख्याल से। यार ये तो आपने काम सामने गलत सेल किया कर ना, दिए इस तरह से नहीं था होना चाहिए, ये आपने काम गलत किया, ऐसे नहीं था करना। इसको मैंने बोला क्या बोला था, हाँ। इसको मैंने बोला था 210 की, इसकी ना इसने 210 में खरीदे थे, 11 थे, 10 पे गया था, तब इससे मैंने बोला था कि मैंने कहा डीसीए करके देख ले, प्राइस थोड़ी सी नीचे आएगी, पार्ट्स में कर लेना जितनी भी इन्वेस्टमेंट, $200 की और कर, 410 का बना था, मैंने कहा इससे ज्यादा ही होगा तेरा प्रॉफिट निकल आएगा तेरा, हाँ। जौन सा होगा ना पैसे, पर इसने पैनिक होकर सेल कर दिए। मेरा ख्याल है सैम को सब बंदों ने ऐड किया हुआ है। नहीं, अरसलान ने और उस्मान ने किया है। चलो सर सही है, हम लोगों अच्छी ने बात, 3 बंदों अच्छी बात है, ये काम ग्रुप होना बनाया था, हम चाहिए डेली जो है ना प्रैक्टिस करते थे, यार, जबरदस्त काम, अच्छी बात है, यही चीज तो आप लोग क्योंकि वो जो आप दूसरा ग्रुप था यही चीज आप लोगों को कामयाब वो करेगी इंशाल्लाह। बनाया था ग्रुप हम लोगों ने, पर टाइम ही नहीं लगता, फिर वो भी उसमें करना ये था कि फंडामेंटल वाला जो सा काम था ना, वो किसी एक बंदे के सपोर्ट लगाना, और टेक्निकल जो उन सब तीनों ने करना था। ऐसे ही है। पर वो अब ना यहाँ पे आप टाइम देखो ना, नहीं मिला, अब यहाँ पे ये चीज है कि पेपर हो रहे मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ, स्क्रीन स्टार्ट हो रही है, हो हो गई गई है। है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखो, मैं गाल की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हम इसको वैसे तस्वुर कर लेते हैं कि हमने इसकी बाइंग की हुई थी इस जगह पे। वैसे मेरी इसकी जो बाइंग निकली थी ना, वो थी $22 के करीब, जब मैंने इसके बीच में इन्वेस्टमेंट की थी, जब यहाँ से उठा है। और मैंने क्या किया था कि मैंने इसको $22 में बाय करके तकरीबन 32 या मैं $33 के करीब बाहर निकल आया था, और मैक्सिमम मेरी ट्रेड कितनी थी, 1 से 2 मिनट की मैक्सिमम, और तकरीबन $136 या $176 वो प्रॉफिट था जो मैंने निकाल के मैं बाहर आ गया। वो तो अब ये देखो यहाँ पे इस चीज को मार्क करता हूँ, वो तो $19 पता, जब आपने कहा था बाइनांस पे आ रहा है, $19 के करीब आपकी बाइंग थी। हम इसके ऊपर ले लेते हैं इस चीज पे, हाँ जी, मैं यहाँ पे ये ले जी, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये 1844 के करीब आई, हम इसी जगह पे लगा लेते हैं। अब पहला डीसीएस का चले, हम देखते हैं यहाँ से कितने % तक ये डाउन आता है। करते 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 40%, 40%, 40%, और ये 50% बन रहा है, और
वहां पे किधर आ रहा है मेरा तकरीबन $9 के करीब मेरी ये पहला DCA आ रहा है, सही है। जी सही है। अब यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी को ऐड करता हूँ। मैंने $500 की इन्वेस्टमेंट की और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 19 के ऊपर ही, ठीक है जी। मेरे पास 26 गाला आ गए, ठीक है जी। ठीक हो गया। ये लैक मुझे ही हो रही है या सबके आ रही है? सभी के आ रही है। सबके। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखा जी मेरे पास 26 फिर तो नहीं काम डाल गया LCD को। अच्छा ये ले 26 मेरे पास गाला कॉइन आ गए हैं, ठीक है जी। ऐसे ही है ना। इन्वेस्टमेंट मेरी हुई थी $500 की। ये DCA का बेस्ट आपको मेथड बता रहा हूँ मैं कि DCA इस तरह से होता है। अब 26 गाला नहीं है, गाल है। ये लो यार, ठीक है जी। $500 की इन्वेस्टमेंट है। अब आपका यहाँ पे $250 का आपका पोर्टफोलियो रह गया। उसूली तौर पे ऐसे बनता है ना, 50% डाउन चला गया, -50% डाउन, ठीक है जी। कॉइन की क्वांटिटी आपके पास वहीं पे पड़ी हुई है। अब $9 के करीब आप जाके अगर आपको जरूरत पड़ रही है DCA करने की, तो आप वहां पे कितने डॉलर लगाओगे? तो डेफिनेटली $250 जितना आपका लॉस जा रहा है वही बीच में ऐड करोगे ना। या मजीद अगर आपने बीच में रिस्क लेना है तो आप $500 के ले सकते हो। लेकिन उस सूरत में जब आपको पता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए, इस जगह से निकलने के लिए मुझे आसानी है कि मैं इस जगह से जल्दी निकल आऊंगा, यहाँ पे मार्केट जाके इस तरह से ऊपर बूम कर जाएगी, तो फिर आप बाकी वाला आप लगा लो। अगर आपका एनालिसिस आपको ये कहता है, अगर आप समझते हो कि नहीं ये मार्केट यहाँ से मजीद नीचे जा सकती है और ऊपर भी आ सकती है, तो फिर आप जस्ट $250 की इन्वेस्टमेंट करो। अब आप $250 की इन्वेस्टमेंट जब करोगे तो अब हम किस प्राइस पे ले रहे हैं? हम ले रहे हैं तकरीबन 9.18 के करीब, 9.80, और मैं इसको $250 है और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 9.80 पे। अब मेरे पास 27 कॉइन आ गए, ठीक है जी। ये लो जी 27 कॉइन आ गए। सेम वो ऊपर वाला DCA मैंने कर लिया, ठीक है जी। अब मेरे पास कितने कॉइन बन गए टोटल? 40 और 50 और 50, ये मेरे पास बन जाएंगे तकरीबन कोई 53। अब 53 को, यानी कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है $750 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 53 के ऊपर। $14 के करीब मेरी बाइंग प्राइस आ चुकी है, $5 नीचे आ गई है। अब इसी जगह के ऊपर अगर मैंने $500 की इन्वेस्टमेंट की होती, ये लो जी 500, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 9.80 के ऊपर। अब मेरे पास क्वांटिटी आई है 54 की। 54 के बीच में मैं प्लस कर देता हूँ 26 को, जो मेरे पास पहले वाले पड़े हुए हैं। 80 मेरे पास आ गए। अब टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास हुई है $1000 की। $1000 को मैंने डिवाइड कर दिया है 80 के साथ, तो मेरी कितनी बाइंग निकल आई है? तकरीबन $12.50 की। ऐसे ही है। कहां पे 19, अब कहां पे आप देखो कि $60 का फर्क आपके पास आ गया। अब जो चीज आपके $9 के ऊपर आ गई है, सिर्फ $3 का फर्क आया, $3 का। तो कितने % इसका मतलब है कि आप यहां से डाउन हो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। ये आपका $12 के करीब जाती है, ठीक है, 12.50 के करीब इस जगह पे। 34% आपका जो वॉल्यूम है ना, 34%, 12.50, तकरीबन 35% आप लगा लें। 35% आपका पोर्टफोलियो अभी डाउन है $1000 का, जिसका मतलब ये हुआ कि आप टोटल $250 के करीब आप लॉस में हो। और यहां से इसका रिवर्स करना ऊपर की तरफ पॉसिबल है, ये आ सकता है। अब यहां से ऊपर जब आपकी मार्केट जाए, प्रॉफिट में आ जाए, ऐसा लगा दो, ठीक है, या पूरे में निकल के बाहर आ जाओ, या जहां से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है वहां से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। क्यों? उसका रीजन ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी हमेशा समझाया है, कि जब यहाँ पे मार्केट आई है, इस जगह से मार्केट ने जब डाउन लिया है और यहाँ तक वो आ चुकी हुई है, फिर यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ गई है, तो पीछे से उसको रिजेक्शन होगी, सेल ऑर्डर लगे होंगे, ऑर्डर ब्लॉक लगे होंगे पीछे, वहां से फिर वो रिवर्स होकर नीचे की तरफ आ सकती है। तो अगर आप इस जगह से बाहर नहीं निकलोगे तो आप मजीद अपने पोर्टफोलियो से माइनस में जा सकते हो।
तो वहां पे आपको एक्टिव रहना पड़ता, वहां से बाहर निकलना पड़ता आपको। किस्मत अच्छी है, वहां से अगर ऊपर चले जाते हो पूरे बाहर निकल आओ, पूरे पूरे में निकल आते हो तब भी वेदर गुड है, अदरवाइज आप फिर नीचे आ जाओगे। अगर इन केस आपसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो फिर दूसरा चांस आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास वो सेकंड डीसीए करने का आपके पास चांस होगा, इस जगह पे डीसीए करो, इस तरह से ट्रेड है अपनी बाहर निकालो। हमेशा 1:1 की रेशियो यूज करो, 1 कॉइन को लेकर आप चलो, चाहे आपके पास $1000 है, $2000 है, एक कॉइन को पकड़ लो, आप अच्छी खासी आप उनमें से इनकम कर लोगे। ये सैम को पता है, जब जीएमटी आया था मैंने इसको बोल लूटा, मैंने तकरीबन इसमें से $6000 के करीब मैंने इसमें से निकाला, स्पोर्ट के अंदर रह के, मैंने फ्यूचर ट्रेड उसमें करके नहीं निकाला, स्पोर्ट में करके फिर निकाला। गरीब को कितना लूटा जा सकता था उतना ही लूटा। हाँ यही समझ लो, उतना लूटो को जितना लूटा जा सकता लूट लो, क्योंकि जब आपकी किस्मत वो हो जाती है ना, निकम्मी सी हो जाती है, तब मार्केट आपको भी लूट देती है। अब आगे धोखा दिया जीएमटी ने भी है। बस वो तो एक इंसिडेंट होगा ना लूना की वजह से, वरना जीएमटी वाली ट्रेड तो क्लोज नहीं थी करनी, वो तो खुद ही क्लोज की थी। ट्रेड तो मेरी सिर्फ जीएमटी में ही चल रही थी, फ्यूचर वाली भी, मैंने फ्यूचर में भी उसको बहुत लूटा, अच्छा खासा लूटा। वो कहते हैं ना, इन पंजाब कॉलेज वालों ने हमें इतना लूटा जितना। तो इसमें फिर देखे ना आप, ये है कि हमारा मकसद है पैसा कमाना, वो हमें किसी भी कॉइन से आ रहा है तो हमें वो कमाना चाहिए, किसी भी अगर कॉइन से आ रहा है, चाहे वो शिट कॉइन है, नसीब कॉइन है जिसको हम बोलते हैं, वो मेम कॉइन्स है, चाहे वो अच्छा प्रोजेक्ट है, नकम्मा प्रोजेक्ट है, जैसा भी है, लो वॉल्यूम है उसका, लो कैपिटल है उसका, या हाई कैपिटल है, बीटीसी है, इथेरियम है, कोई भी कॉइन है, अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है वेल एंड गुड है, आप उसमें से प्रॉफिट अब निकालो। अगर ज्यादा की तरफ आप घुसोगे तो आपके लिए नुकसानदेह वो काम हो जाएगा। अब इसी गार को देख लो, हमारे साथ बातें करते करते अगर इसको मैं चेक कर रहा हूँ तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 250 के करीब से ऊपर गया है। ये लो आप ये चीज देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक जोन क्रिएट कर लिया है, साइडवेज घूम रहा है, नहीं ये अब ये ऊपर की तरफ जाएगा अपनी इस ब्रेक करने के लिए। पहले यहाँ पे इसको रजिस्टर्स मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी है, और सेम इसी जगह पे इसकी लिक्विडिटी हुई है। अब यहाँ पे हैकनाशी ने बोला है कि भाई प्रेशर जो है ना वो खत्म हो चुका है सेलिंग का, ये देखो ये सेलिंग का प्रेशर खत्म हो चुका है, अब यहाँ से ये बाइंग का प्रेशर स्टार्ट होगा। अब ये हमारा टारगेट क्या है, ये टॉप है और ये इसका सेकंड टॉप है। अब ये कितने घंटे की कैंडल है, एक तकरीबन 1 घंटे वाली कैंडल मैंने निकाली हुई है, 1 घंटे की। तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके कोई 5 से 7 घंटे लगेंगे इसको ऊपर जाने के लिए। इसको रिजेक्शन कहाँ कहाँ पे हो सकती है, इसको रिजेक्शन यहाँ पे भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मजे वाली बात देखो, मूविंग एवरेज का किसी को पता नहीं था चलता कि किस तरह से काम करती है। इस जगह पे देखो बिक की रिजेक्शन है 3-4 दफा, ये देखो, ठीक है। और सेम इसी के आगे आप देखो यहाँ पे भी बिक्की की रिजेक्शन है, और उसी जगह पे देखो मूविंग एवरेज भी आ गई है। तो कि यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल सकती है, इस जगह पे ये नीचे जा सकता है। तो अगर हमारा टारगेट हम देखें तो यहां से हमने अपने ट्रेड को लिया कंफर्मेशन करने के बाद इस जगह से, तो ये हमारी ट्रेड बनती है तकरीबन आपकी इस जगह पे कोई कौन सी प्राइस है इस जगह पे यार, 275 के करीब है। और यहाँ से बातें करते करते हमारी जो पहली ट्रेड बनती है वो 10 सेंट के करीब बनती है। अब 10 सेंट का फर्क है और आप $1000 के साथ ट्रेड कर रहे हो, 10 सेंट ऊपर गया है, $10 बन गए हैं, प्रॉफिट बुक करो तो बाहर आ जाओ, स्कैल्पिंग कर लो। कि नहीं होती, पर उसके स्कैल्पिंग के लिए भी अकाउंट भरा चाहिए ना थोड़ा सा, मतलब कि जितना बड़ा अकाउंट होगा उतनी ज्यादा। चार्ट को देखते हुए, चार्ट का एनालिसिस करते हुए, उसकी कंडीशन को देखते हुए कि हमें क्या सिनेरियो मार्केट का नजर आ रहा है, मैं ट्रेड को किस तरह से करूंगा, पोर्टफोलियो को किस तरह से मैं मैनेज करूंगा, तो ट्रेड करो, बाहर आ जाओ। किसने मना किया ना बाहर आओ? बनते हैं कि नहीं बनते? सही। अगर आप $200 के साथ $100 के साथ ये काम करोगे तो क्या $1 निकालोगे? आपका दिल ही नहीं करेगा ये स्कैल्पिंग करने को। यही तो चीज है कि कम मार्जिन आपको मार देता। टीम बनाना क्यों आपको कह रहा हूँ कि यार लर्निंग भी करो, एक्सेस भी ले लो, उसके बाद अपना पोर्टफोलियो जमा भी करवा लो, उसके बीच में से प्रॉफिट अपना निकालो और उसको सेव कर रखो अपने पास। पैसा जो है ना, पैसा जब आपकी लर्निंग हो जाएगी ना, आपके पास पैसा नहीं होगा, फिर आप बोलोगे कि यार ये मुझे चीज फायदा नहीं दे रही। ये है मेन मकसद कि आपका पैसा सेफ रहे, बचा रहे, कि जब तक आप लर्निंग करके माहिर ना बन जाओ, आपके पास पीछे इन्वेस्टमेंट नहीं है इसका दुख ही आपको ना हो।
अब मैं लेक्चर थोड़ा सा लंबा करने लगा हूँ। वो ना पूछना ये है, ये जो ना पिन नया लॉन्च होता है, पंप हो जाता है आते सारे कॉइन, इसकी पिन बार कितनी कितनी ऊपर, जिस तरह आज स्क्रीनशॉट भेजा था ना YFI का, तो उसमें क्या सीन होता है, अगर कितने की इन्वेस्टमेंट की हो तो कितने निकल के आते हैं, वही अपना हिसाब होता है। जिस तरह अपना कैंडल क्वेश्चन बनी दोबारा होती है। पूछो, तकरीबन 3 मिनट है, मैं उसका फौरन जवाब दे देता हूँ। क्वेश्चन दोबारा से पूछो। मैंने ये पूछा जो पिन बार $92,000 के ऊपर इसने लगाई थी ना, आज स्क्रीनशॉट आया था हाँ उसका, YFP नए लॉन्च होते हैं ना प्रोजेक्ट्स जो हाँ हाँ उसको बड़ी जल्दी पंप करते हैं, हाँ। तो वो पूछना है कि उसमें भी वही प्रॉफिट रेशो निकलती है हमारी, जिस तरह आम निकलती है। हर चीज ऐसे ही होती है। चार्ट में से आपकी जो प्रॉफिट की रेशो निकलती है ना, हर चीज का फार्मूला सेम ही है। अब यहाँ पे एक चीज होती क्या है कि अभी जो आपकी ट्रेडिंग हो रही है ना, ये रियल वॉल्यूम है, आ रहा है या जा रहा है, ये वाला जो आपका वॉल्यूम है ना, ये जोन के अंदर ये है, ये इस जगह पे है, ये जो आपका ये चीज बनी हुई है, ठीक है, ये आपका रियल वॉल्यूम है, जहां पे वाकई में वॉल्यूम आ रहा है। जब नया कोई कॉइन लॉन्च होता है ना, उसके अंदर आपको मैं ये चीज बता देता हूं, ये लो जी, वो $200 पे लगा के आ जा। अब ये जो इसकी विक लगी है ना, ये वाली, ये इसका फेक पंप है, ये वाला, ये चीज है। असल वॉल्यूम यहां से अब शुरू हो रहा है, ये आ रहा है, ये लो, ये वॉल्यूम, ये फेक पंप है जिसने मतलब यहाँ पहली कैंडल इस जगह से जो आपकी बुकिंग हुई है ना, वो रोबोट के थ्रू हुई है, जो मिली सेकंड्स के अंदर आकर रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, वहां से आपकी बाइंग जाती है, एकदम से ऊपर जाती है, और ये खेल होता है जस्ट चंद मिनट्स का, फास्ट से पे चीज नीचे आ जाती है। होगा, किसने जाना ही जाना है। हाँ, जहाँ पे फिर जो लोग स्टक हो जाते हैं वो हो जाते हैं। किसी ने यहाँ पे जिस बंदे ने $200 पे बाय किया है, तो अब वो तो बेचारा वहां पर स्टक हो गया ना, उसका तो पोर्टफोलियो बस समझ लो कि चला गया। अब उसके पास क्या है कि या तो सेल कर दे उसको, उसमें लॉस के अंदर, या डीसी वगैरह करके बाहर आ जाए, अपने को मैनेज कर ले। तो ट्रेडर बंदा कभी भी लॉस में नहीं जाता। क्रिप्टो का सबसे बड़ा मजा यही है कि भाई स्पोर्ट में ट्रेड कर रहे हो, आपके पास हर चीज की स्ट्रैटेजी है, पोर्टफोलियो इतना भरा है कि आप हर चीज से बाहर निकल के आ जाते हो। तो हमेशा आपको 3 चीजें बचाती हैं, एक आपका मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होना, दूसरे नंबर के ऊपर आपकी स्ट्रैटेजीज का वर्किंग करना, तीसरे नंबर के ऊपर आपका पोर्टफोलियो इतना होना कि आपको लॉस महसूस ही ना हो। सही हो गया। ठीक है जी, अभी फिर इजाजत है मुझे, और जो भी बंदे आए उनका बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों का माइंड हो, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो गई है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, किसी के साथ आपने शेयरिंग करनी हो आप इसकी कर लो, नो इशू। और जो है ना, जिसका माइंड बने किसी भी हवाले से आने का, प्रॉपर तौर पर एक्सेस लेकर टीम में शामिल होने का, और 150 वाली भी वो लेने का, ऑफर लेने का, प्लस पीछे वाली फीस भी डिडक्ट करवाने का, वो तब भी उसको भाई फुली ऑफर है। किसी का इन्वेस्टर बनने का माइंड हो तब भी फुली तौर पे ऑफर है, वरना हम तो जो कर रहे हैं अपने लिए वो तो हम करते जाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जैसे ही कोई इस तरह का मसाले वगैरह होंगे हम आपके लिए हाजिर हैं। बाकी दुआ में आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।